नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन विद अमित में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अदर टाइप्स 2024 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी। खाली जगह ही इनवाइट्स मी। अब इसमें जो खाली जगह है वहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा? अनटिल भरा जाएगा, इफ आएगा, अनलेस आएगा या फिर बट आएगा। पहले तो इन चारों ऑप्शन को समझ लीजिए, उसके बाद हम यहां पर फिल करेंगे। आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही आने वाला है। अनटिल का मतलब होता है जब तक। अनटिल का मतलब जब तक। इफ का मतलब होता है अगर या फिर यदि। अनलेस का मतलब होता है जब तक। बट का मतलब होता है लेकिन। अब यहां इन दोनों का मतलब होता है जब तक कि ना। यहां भी होता है जब तक कि ना। अब इनमें से एक एक ऑप्शन लगाकर देखते हैं। यदि आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी इफ ही इनवाइट्स मी। मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा यदि वह मुझे इनवाइट करता है। अनटिल लगाएंगे तो मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। अनलेस लगाएंगे तब भी जब तक कि ना। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो रहे हैं। अब बचते हैं ये दोनों, अनटिल और अनलेस। तो अनटिल और अनलेस इन दोनों का हिंदी सेंस बिल्कुल सेम निकलता है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है कि अनलेस लगाएं या फिर अनटिल लगाएं। आइए इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। अनलेस और अनटिल का प्रयोग, कहां पर अनलेस आता है और कहां पर अनटिल आता है। अनलेस, सबसे पहले बात करेंगे अनलेस की। तो अनलेस आता है कंडीशन के लिए। कंडीशन के लिए। अनटिल आता है टाइम के लिए। जैसे किसी ने कहा यहीं रुकना या फिर यहीं रुको जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, तो इस कंडीशन में क्या है, उसने टाइम दिया है तो वहां पर हमें अनटिल लगाना पड़ेगा। मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। तो ये कंडीशन है, जब कंडीशन आ जाए तो हम लगाएंगे अनलेस। तो अब बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही है। सी नंबर को लॉक किया जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। ऑफ आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा या फिर टू आएगा। तो इसका सही उत्तर है टू। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। तो इसमें स्पेंट वर्ड क्या है? व्हाट इज स्पेंट? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या फिर एडवर्ब। स्पेंट मींस होता है खर्च करना, और जिसके अंत में ना आता है उसे हम कहते हैं वर्ब। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4। गीता इज ए ग्रेट बुक। द आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर नन ऑफ दीज। गीता
इज ए ग्रेट बुक। तो गीता एक महान पुस्तक है और इस तरह के नाउन से पहले हमें दा लगाना पड़ता है। जैसे रामायण हो गया तो इससे पहले दा रामायण आएगा। पवित्र पुस्तक, नदियों के या फिर प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी आएगा दा। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। इससे पहले जो वीडियो आया था उस वीडियो में ये सेंटेंस बनवाया गया है। आई एम प्राउड, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऑफ। प्राउड के साथ सदैव ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। प्रिवेंट में होता है मना करना या फिर रोकना, मना करना या फिर रोकना। ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझसे मना किया, गोइंग टू द सिटी, शहर से जाने के लिए। शहर से जाने के लिए, अब देखो यहां पर मान लिया शहर से जाएंगे तो शहर छूट जाएगा, तो जब दूरी प्रकट होती है तो वहां पर हम से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू वांट समथिंग मोर, अगर तुम और अधिक, कुछ और अधिक चाहते हो, यू आर तो तुम हो, डिससैटिस्फैक्ट्री, डिससैटिस्फाइंग, डिससैटिस्फाइड या फिर डिससैटिस्फैक्शन। तो अगर तुम कुछ और अधिक चाहते हो तो तुम हो डिससैटिस्फाइड, मतलब असंतुष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 8, बॉयज वर जंपिंग द पॉन्ड। जंपिंग, अब देखो जब जंपिंग करेंगे तो क्या होगा, गति होगी। और जब गति होगी तो गति के लिए अब जंपिंग कहां कर रहे हैं, पॉन्ड में कर रहे हैं। तो में की अंग्रेजी क्या होती है, एक तो इन होती है और इनटू होती है। इन दो का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे इन और इनटू। तो जहां पर जंपिंग होती, जंपिंग शब्द आ जाए या फिर ऐसा कहें जहां पर गति प्रकट हो, तो वहां पर हम लगाते हैं इनटू। इनटू का प्रयोग होगा और स्थिरता दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो इस वाले सेंटेंस के इनटू आएगा। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं स्पीच को, जो स्पीच को देखते हैं और सुनते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, लिसनर्स, वॉचर्स, हेयर्स एंड ऑडियंस। तो जो देखते हैं और सुनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस में होता है श्रोता, श्रोतागण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी, ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 10, अंकित इज बरीड हिज फेल्यूर। अंकित इज वरीड, खाली जगह हिज फेल्यूर, इन, ऑफ, इनटू या फिर अबाउट। वरीड के साथ, वरीड के साथ हमेशा अबाउट आता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री। मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री, मतलब मोहन आराम कर रहा है एक लंबे पेड़ के नीचे। तो नीचे की अंग्रेजी क्या होती है, इन मतलब होता है में, अबाउट मतलब के बारे में, विद इन मतलब के अंदर, और अंडर मतलब होता है नीचे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सी जंप्ड। ये देखो फिर से जंप शब्द फिर से आ गया है। द वेल टू सेव हर चाइल्ड, वह कूद पड़ी कुएं में अपने बच्चे को बचाने के लिए। गति हुई है, क्या आएगा, इनटू आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ही स्लेप्ट, यहां खाली जगह होगा, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री। तो यहां क्या अंडर आएगा, अबाउट आएगा, इन आएगा या विद इन आएगा, इसी की तरह है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। इसमें भी
अंडर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बी आर प्राउड, और प्राउड के साथ हमेशा आता है ऑफ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो जरूरतमंद लोगों के पास भी पहुंचा दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।